एक बार फिर से रविंद्र सिंह भाटी को झटका लगा है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार झटका लगा हो, इससे पहले भी आप देखिए पिछले 1-2 सालों में लगातार रविंद्र सिंह भाटी को हर 4-6 महीने साल भर के अंदर एक आधा झटका लग ही जाता है। पहले आपने देखा था कि बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी से है टिकट नहीं दिया, इस बात का झटका लग गया। उसके बाद में आपने देखा कि हाँ, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद में है वो विधायक भी बन गए, लेकिन 2 हेडपंप वाली कहानी शायद मुझे नहीं लगता कि आप भूले होंगे। और उसके बाद अब तो आप देखिए इतना बड़ा झटका लगा है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी अपने विधानसभा के अंदर जो बॉर्डर का आखिरी गांव है, रोहिड़ी गांव है, जो कि बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर है, और वहां के जो सैंड है वो बहुत ही शानदार है। और वहां पर रविंद्र सिंह भाटी है एक कार्यक्रम करवाने के लिए है उन्होंने अनुमति मांगी थी, और बाकायदा अनुमति है वो उपखंड अधिकारी गुड़ा जो गडरा है उन्होंने 31/12 को दे दी थी। और उसके बाद तो आप देखिए वहां पर क्या कार्यक्रम होना था। जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के जो फोक म्यूजिशियंस है उसको उनकी एक बड़ी तादाद के अंदर है वो दोपहर मतलब जो युवा दिवस है 12 तारीख को, उसमें 2 बजे से लगातार है वो फोक म्यूजिशियंस है वो तरह तरह की प्रस्तुतियां देते हैं। और कुल मिलाकर रविंद्र सिंह भाटी या उनकी जो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि इस इलाके के अंदर है वो पर्यटन को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये उसी की शुरुआत है, ऐसा उनका कहा था। और उसी के लिए वो तमाम तैयारी कर रहे थे। और उन्होंने बाकायदा ये वो लेटर है जो कि उपखंड अधिकारी ने, जो गडरा के उपखंड अधिकारी है उन्होंने दिया है। इसमें क्या कुछ लिखा है, और उसके बाद में दूसरा जो लेटर है, जो सबसे बड़ी खबर है कि अभी कुछ देर पहले ही रविंद्र सिंह भाटी जो कि रोहिड़ी म्यूजिकल फेस्टिवल करवा रहे थे और उनकी पोस्टर की जो लॉन्चिंग है लगातार आप देखिए बाड़मेर, जैसलमेर और गांव ढाणी से लेकर चाहे जोधपुर या तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर उनके जो समर्थक है वो यहां तक कि देश ही, राजस्थान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बाहर भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं, उसको लॉन्च किया जा रहा था तरह तरीके से, और जबरदस्त तरीके से इस कैंपेन की तैयारी चल रही थी। और इसी बीच अभी आधे घंटे पहले ही बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी का ये एक लेटर निकलता है, सोशल मीडिया पर आता है, और इस बात को लेकर कहता है कि साहब जो परमिशन दी गई थी उसे खारिज किया जाता है। और उसके अंदर क्या कुछ वजह बताई गई है वो भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको यह भी जानना होगा कि जब रविंद्र सिंह भाटी ने परमिशन ली थी उस वक्त परमिशन किस आधार पर दी थी। आप देखिए ये रविंद्र सिंह भाटी ने, ऐसा बताया जाता है कि 11/11/2024 को रविंद्र सिंह भाटी है वो इस कार्यक्रम के लिए अप्लाई करते हैं बाड़मेर जिला कलेक्टर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद में आप देखिए तमाम तरीके से जो है जो एक सरकारी जो कामकाज होता है, जो अगर किसी चीज की परमिशन मांगते हैं तो नीचे के अधिकारी से रिपोर्ट ली जाती है तमाम तरीके से, और उसके बाद परमिशन दी जाती है। तो ये सब कुछ कामकाज चला, और उसके बाद में जो ये लेटर है वो 31/12 को जो गडरा के जो एसडीएम है उन्होंने जारी किया। उसमें बाकायदा लिखा कि श्रीमान जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट की महोदय की ओर से जो ये लेटर आया था 11/12 को, उसके निर्देशानुसार रविंद्र सिंह भाटी के आवेदन अनुसार रोहिड़ी के धोरों पर 12/1/2025 को बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के की लोक संस्कृति को प्रोत्साहन व संरक्षण हेतु विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये बाकायदा अनुमति दी गई थी। और उसके बाद तो लगातार रविंद्र सिंह भाटी है वो इस कार्यक्रम, उनकी जो टीम है वो गांव ढाणी के अंदर है, लगातार पोस्टर का विमोचन और बहुत बड़े स्केल पे कार्यक्रम होने वाला था। और ऐसा कहा जाता है कि साहब अब तक बाड़मेर या वेस्टर्न राजस्थान के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम मंगनियारों के लिए या फोक म्यूजिशियंस के लिए नहीं हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे। क्योंकि जब रविंद्र सिंह भाटी या उनकी कोई टीम काम करती है तो थोड़ा हाईटेक तरीके से करती है, और सोशल मीडिया पर तो उसका जमकर प्रचार प्रसार होता है। और उसके बाद क्या होता है आप देखिए, ये जो लेटर जारी हुआ है 7/1 यानी आज तारीख है 9 या 10 तारीख है, 9 तारीख है आज। तो आप सोचिए 2 दिन पहले ही टीना डाबी के पास में जो राय सिंह, गिरधर सिंह, रेवत सिंह और जो वहां अन्य जो लोग हैं वो ये एक एप्लीकेशन बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को देते हैं, जिसके अंदर ये बताते हैं कि साहब हम वही सी गांव के रहने वाले हैं, एक 2 रोहिड़ी फेस्टिवल्स करके भारत पाकिस्तान सीमा के पास में आयोजन होने वाला है। लेकिन अगर ये आयोजन होता है तो सबसे पहली तो इसके अंदर बाहर के लोग आ सकते हैं। ये इन लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है कि साहब बहुत सारे बाहर के लोग आ सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से बहुत ज्यादा खतरा है, और उसके बाद में स्थानीय लोगों को परेशानी होगी। ऐसा इन्होंने एक एप्लीकेशन दी बाड़मेर की जिला कलेक्टर। और उसके बाद में तमाम तरीके से जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर है उन्होंने इस चीज को लेकर बाड़मेर के एसपी, सीआईडी या बाकी जो एजेंसियां हैं वो, और उसके साथ में बीएसएफ से भी है, तमाम तरीके से है वो
उनसे राय मांगी कि साहब ये कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तमाम तरीके से। उसके बाद में ये लिखा गया है कि साहब बुंदीवार तरीके से बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक है उनसे, और जो डीआईजी हेडक्वार्टर्स है उनसे, और उसके साथ में जो उपखंड अधिकारी है गडरा रोड है उनसे जो प्राप्त रिपोर्ट हुई है उक्त स्थान के ऊपर, ये बताया गया है कि साहब यहां पर आवागमन को लेकर है, क्योंकि वो प्रतिबंधित इलाका है, वहां पर कोई भी यहां तक कि बाहरी व्यक्ति होता है उसे भी बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, इस बात में ये एक नियम है वहां का। तो जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के अलावा समस्त नागरिक अनुमति, तो उक्त 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा हो सकता है। बॉर्डर के नजदीक है, पाकिस्तान है उस जगह, और 5 किलोमीटर के अंदर अगर इतनी भारी तादाद के अगर लोग आएंगे तो खतरा हो सकता है, इस बात को लेकर। और उसके बाद में इस बात को लेकर रेफरेंस दिया गया कि जो अनुमति प्रदान की गई थी उसमें कार्यक्रम में शामिल होने वाले बाहरी व्यक्तियों की न सूची दी गई है। मतलब प्रशासन ने जो तर्क दिया है वो ये दिया कि साहब हमने रविंद्र सिंह से भाटी से ये सूची मांगी कि इस कार्यक्रम के अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं, उसकी डिटेल दी जाए, उनका सत्यापन करवाया जाए कि वो कौन लोग हैं, तमाम तरीके से है, और कुछ भी नहीं करवाया गया। इसी के लिए ये जो कार्यक्रम है वो उसकी अनुमति है वो निरस्त की जाती है। ये अपने आप में आप देखिए, लगातार आप सोशल मीडिया पर अगर ये सक्रिय है तो आपको पता होगा कि रोहिणी फेस्टिवल्स को लेकर लगातार है वो रविंद्र सिंह भाटी और तमाम तरीके से उनकी जो टीम है वो लगातार इसको प्रमोट करने के अंदर लगी हुई थी और बड़े स्केल पर हो रहा था। लेकिन अब ये कार्यक्रम निरस्त हो गया है। लेकिन इस कार्यक्रम निरस्त होने के पीछे की क्या कुछ कहानी है ये मैं जरूर आपको बताऊंगा राजस्थान तक पर अगले वीडियो में।